आज हम बात कर रहे हैं यमन में चल रही तनावपूर्ण स्थिति और उस बड़े कूटनीतिक संदेश की जो इस समय मध्य पूर्व की राजनीति को एक नई दिशा दिखा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने सऊदी अरब द्वारा यमन में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन किया है और कहा है कि वे भी यमन में शांति और मजबूत करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यमन के दक्षिणी अलगाववादी समूह सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी ने इस महीने पूर्वी प्रांतों हदरमौत और अल महरा पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है, जिससे देश में युद्ध की एक नई तस्वीर उभर रही है। सऊदी अरब ने गुरुवार को साफ चेतावनी दी थी कि एसटीसी तुरंत अपने लड़ाकों को उन इलाकों से वापस बुलाए और पहले वाली पोजीशन पर लौटे, जिससे यमन सरकार और गठबंधन के बीच टकराव न बढ़े। यूएई ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि वे यमन में स्थिरता और विकास के लिए किए जा रहे हर प्रयास के साथ खड़ा है और क्षेत्रीय सुरक्षा का सम्मान करने के लिए अपने सहयोग को जारी रखेगा। यमन पिछले एक दशक से युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता में फंसा हुआ है। सांस्कृतिक रूप से ये संघर्ष केवल हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच नहीं है, बल्कि अब अलगाववादियों और सहयोगी शक्तियों के बीच जटिल रूप ले चुका है। एसटीसी पहले यूएई के समर्थन से दक्षिण में मजबूत हुआ था और फिर सऊदी समर्थित सरकारी बलों को अदन से पीछे धकेलते हुए बड़े हिस्से पर उसने नियंत्रण कर लिया था। इसी टकराव को रोकने के लिए 12 दिसंबर को एक संयुक्त सऊदी अमीराती सैन्य दल अदन पहुंचा, जहां संघर्ष को शांत करने और एसटीसी को पीछे धकेलने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। सऊदी अरब का कहना है कि उसकी कोशिशें जारी हैं और उद्देश्य है कि दक्षिणी अलगाववादियों को वहीं रोका जाए जहां से यह तनाव शुरू हुआ, ताकि गठबंधन के भीतर दो फ्रंट न खुल जाएं। इस स्थिति ने यमन में पहले से मौजूद हूती संघर्ष के बीच एक नया तनाव पैदा कर दिया है, जहां ईरान समर्थित हूती कबीले उत्तर यमन पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है, और सऊदी समर्थित सरकार दक्षिण में टिके रहने की कोशिश करती रही है। लेकिन अब एसटीसी के तेजी से फैलते प्रभाव ने यमन के भविष्य पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसटीसी की यह रणनीति दक्षिण को अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का एक इशारा है, क्योंकि 1990 तक यमन उत्तर और दक्षिण दो देशों में विभाजित था और आज भी दक्षिण में अलग पहचान और अलग झंडे की मांग जिंदा है। यमन की रणनीतिक स्थिति भी इस पूरे संघर्ष को और संवेदनशील बनाती है, क्योंकि ये सऊदी अरब और लाल सागर के महत्वपूर्ण जल मार्ग के बीच स्थित है, जहां दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और तेल मार्ग गुजरते हैं। अमेरिका, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यमन में स्थिरता बिगड़ने का असर वैश्विक व्यापार, शिपिंग और ऊर्जा सुरक्षा तक पहुंच सकता है। ये थी आज की अपडेट यमन के मुतालिक। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। लेकिन नाजुक चौराहे पर एक तरफ सऊदी और यूएई है जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे गठबंधन एकजुट है, दूसरी तरफ एसटीसी है जो दावा कर रहा है कि दक्षिण को अपना शासन मिलना चाहिए, और सरकार है जो सत्ता बचाने की कोशिश में कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। यह संघर्ष किसी भी समय बड़ा रूप ले सकता है और ये केवल यमन का भविष्य नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल है। क्या एसटीसी पीछे हटेगा या खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा? क्या यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन के भविष्य को लेकर मतभेद सामने आएंगे? क्या हूती इस तनाव का फायदा उठाकर और आगे बढ़ेंगे? ये सब आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन जो आज साफ है वो ये है कि यमन में शांति की राह और कठिन हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं यमन में चल रही तनावपूर्ण स्थिति और उस बड़े कूटनीतिक संदेश की जो इस समय मध्य पूर्व की राजनीति को एक नई दिशा दिखा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने सऊदी अरब द्वारा यमन में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन किया है और कहा है कि वे भी यमन में शांति और मजबूत करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यमन के दक्षिणी अलगाववादी समूह सदर्न ट्रांजिशनल
काउंसिल यानी STC ने इस महीने पूर्वी प्रांतों हदरमौत और अल महरा पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है, जिससे देश में युद्ध की एक नई तस्वीर उभर रही है। सऊदी अरब ने गुरुवार को साफ चेतावनी दी थी कि STC तुरंत अपने लड़ाकों को उन इलाकों से वापस बुलाए और पहले वाली पोजीशन पर लौटे, जिससे यमन सरकार और गठबंधन के बीच टकराव न बढ़े। यूएई ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि वे यमन में स्थिरता और विकास के लिए किए जा रहे हर प्रयास के साथ खड़ा है और क्षेत्रीय सुरक्षा का सम्मान करने के लिए अपने सहयोग को जारी रखेगा। यमन पिछले एक दशक से युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता में फंसा हुआ है। सांस्कृतिक रूप से ये संघर्ष केवल हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच नहीं है, बल्कि अब अलगाववादियों और सहयोगी शक्तियों के बीच जटिल रूप ले चुका है। STC पहले यूएई के समर्थन से दक्षिण में मजबूत हुआ था और फिर सऊदी समर्थित सरकारी बलों को अदन से पीछे धकेलते हुए बड़े हिस्से पर उसने नियंत्रण कर लिया था। इसी टकराव को रोकने के लिए 12 दिसंबर को एक संयुक्त सऊदी अमीराती सैन्य दल अदन पहुंचा, जहां संघर्ष को शांत करने और STC को पीछे धकेलने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। सऊदी अरब का कहना है कि उसकी कोशिशें जारी हैं और उद्देश्य है कि दक्षिणी अलगाववादियों को वहीं रोका जाए जहां से यह तनाव शुरू हुआ, ताकि गठबंधन के भीतर दो फ्रंट न खुल जाएं। इस स्थिति ने यमन में पहले से मौजूद हूती संघर्ष के बीच एक नया तनाव पैदा कर दिया है, जहां ईरान समर्थित हूती कबीले उत्तर यमन पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है, और सऊदी समर्थित सरकार दक्षिण में टिके रहने की कोशिश करती रही है। लेकिन अब STC के तेजी से फैलते प्रभाव ने यमन के भविष्य पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि STC की यह रणनीति दक्षिण को अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का एक इशारा है, क्योंकि 1990 तक यमन उत्तर और दक्षिण दो देशों में विभाजित था और आज भी दक्षिण में अलग पहचान और अलग झंडे की मांग जिंदा है। यमन की रणनीतिक स्थिति भी इस पूरे संघर्ष को और संवेदनशील बनाती है, क्योंकि ये सऊदी अरब और लाल सागर के महत्वपूर्ण जल मार्ग के बीच स्थित है, जहां दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और तेल मार्ग गुजरते हैं। अमेरिका, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यमन में स्थिरता बिगड़ने का असर वैश्विक व्यापार, शिपिंग और ऊर्जा सुरक्षा तक पहुंच सकता है। ये थी आज की अपडेट यमन के मुतालिक। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। लेकिन नाजुक चौराहे पर एक तरफ सऊदी और यूएई है जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे गठबंधन एकजुट है, दूसरी तरफ STC है जो दावा कर रहा है कि दक्षिण को अपना शासन मिलना चाहिए, और सरकार है जो सत्ता बचाने की कोशिश में कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। ये संघर्ष किसी भी समय बड़ा रूप ले सकता है और ये केवल यमन का भविष्य नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल है। क्या STC पीछे हटेगा या खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा? क्या यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन के भविष्य को लेकर मतभेद सामने आएंगे? क्या हूती इस तनाव का फायदा उठाकर और आगे बढ़ेंगे? ये सब आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन जो आज साफ है वो ये है कि यमन में शांति की राह और कठिन हो रही है।